आप इधर आ जाओ। आप यहीं बैठे रहो। हाँ मैं तो बैठा नहीं बैठे हम तो आराम से। अच्छा ठीक है। वो मना करते लाइट ओम श्री साईं राम। ब्रह्मांड नायक ब्रह्म पिता हमारे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बाबा कहते हैं मानव को जागने से सोने तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहना पड़ता है। बिना कर्म किए या निष्क्रिय वह रह ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा या शक्तिशाली कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसको उस कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। कर्म तो उसको करना ही है, लेकिन सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं और इनमें से कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। कर्ता को फल की इच्छा या फल की प्राप्ति को दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करना चाहिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते थे, हे भगवान, आप तो पूर्ण हैं, आप तो सबल हैं, आप तो स्वच्छंद हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो अपना उद्धार उनकी सेवा करके करूंगा जिन्हें सेवा की वास्तव में आवश्यकता है, जो कष्ट में पड़े हैं, जिनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। भगवान को अपने जन की सेवा सबसे प्रिय है और भगवान कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। गीता में सबको एक एक बस 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 लाइन में एक बस 10 मिनट और कुछ नहीं, बस बस अभी बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए, अभी बंद अभी बस।
अभी मुख्यमंत्री जी को यहाँ से कोई और विशेष प्रोग्राम में जाना है तो हम ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह नहीं रखते हुए मैं 2 मिनट पहले प्रसादी लाल मीणा जी को और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी को मैं ब्लेसिंग्स दी। मुख्यमंत्री सुनो निशान जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रसादी लाल मीणा जी, हमारे साथी रघु शर्मा जी, अरुण मुरवाड़े जी, श्रीमती पटेठा, जी अध्यक्ष महावीर शिक्षण समिति, मनोज बेवानी जी, गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, महेश काला जी और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, प्रशांति मेडिकल सर्विसेज के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए तमाम अतिथिगण, भाइयों बहनों और साथी, दूसरी बार मुझे आने का सौभाग्य मिला। पिछली बार जब आया था अभी हम देखा कि बच्चों को ऑपरेशन हो चुके हैं तो यहाँ से बस रवाना की गई थी। कितने बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल है, उनके हार्ट के अंदर छेद है या आ गए, जिनका इलाज आप जानते हो कि कितना महंगा होता था, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपये लगते थे। श्री सत्य साई और हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के और राजकोट के अंदर मैं खुद देख के आया था। मैं गया वहाँ देखने के लिए, बहुत मैं प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से पूरे देश भर के बच्चे, छोटे बच्चे, उनका पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क इलाज होना हिंदुस्तान में पहली बार है। हम लोग खाली 5,000 रुपये देते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से आने जाने का खाली। उत्तर प्रदेश स्टेशन पर उत्सव लगा करके वापस इलाज करवा के ट्रेन में बिठाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। इस प्रकार कोई भी सेवा नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। बहुत कम ऐसे एनजीओ भी हैं, एनजीओ की कमी नहीं है, समाज सेवा की कमी नहीं राजस्थान के अंदर, तो एक परंपरा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परंपरा वर्षों से है। हमारे यहाँ दान जाता है, सेवा भाई की कोई कमी नहीं है। और एक जो श्री सत्य साई बाबा के नाम से एक ऐसा बनाया हॉस्पिटल जहाँ पर मैं खुद वार्डों में गया, जब बहुत छोटे बच्चे भर्ती थे उनको मैंने देखा था और मैं बहुत देखा कि कितने छोटे बच्चे जिनकी जिंदगी में गांव का है, ढाणी का है, और अगर कोई इतना नहीं मिलती तो कैसे इलाज करवा। तो मुख्य बात होती है, कोई स्कीम सरकार बनाती है, वो एक क्या होगा। मैंने अभी बजट में घोषणाएं करी है जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 10 लाख का 10 लाख का सबका बीमा करते हैं, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा करते हैं। वो गरीब है, अमीर है, कोई भी है, तमाम प्रदेशवासियों को 10 लाख का इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। और कोई किडनी या कोई बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना है, कोई कैंसर हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं।
उसको हमने तय किया वो भी सरकार भरेगी, उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जो राजस्थान में आईपीडीओ के लिए इंडोर भी और आउटडोर भी पूरा खर्चा सरकार देगी, अस्पताल फ्री इलाज करेगा। कोई ऑपरेशन हो रहा है उसका भी, सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, वो भी फ्री होगा राजस्थान के अंदर। ट्रायल शुरू हो गई थी और कल 1 मई आ रही है ना, 1 मई से हमने फॉर्मल वे में शुरू कर दिया। ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको, जो बात मेरी छेड़ी थी, जो सत्य साईं बाबा और उनके साथ में हमारा एमओयू हुआ था, पहले 30 नवंबर को किया, पिछली बार 19 को सरकार बनी थी हमारी, और अभी हाल ही के अंदर 22 मार्च को मैंने एक वापस एमओयू किया है सरकार के साथ में और इनके साथ, ट्रस्ट के साथ में। ये बात मैंने इसलिए कही आपको कि मैंने घोषणा कर दी 10 लाख का बीमा होगा, आईपीडीओ फ्री होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो भी फ्री होगा। पर अगर किसी गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को गांव में ढाने मालूम नहीं पड़ेगा तो उसका फायदा कैसे उठाएगा। और ये बात लागू होती है ये साईं बाबा ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल के बारे में। राजस्थान में लोग आए, मैंने भाग लिया, यहाँ पर मीटिंग करी, इन्होंने आज की तरह आप सब बैठे हुए हो, उन ढंगे को बुलाया। उस वक्त में भी मैं एक कमरे में गया देखने के लिए मरीजों को, बच्चों को, और उन बच्चों को ले जाया गया अहमदाबाद के अंदर और इलाज कराया गया फ्री के अंदर। तो ढूंढना पड़ता है गरीब आदमी को। सरकार स्कीम बना के खुश नहीं हो सकती है। हमने शानदार स्कीम बना दी है, अखबार में खबर भी आ गई है, लोगों ने प्रशंसा व्यक्त कर दी है, परंतु अगर उसका लाभ हम नहीं उठा पाए, दे नहीं पाए लोगों को, तो फिर उसके मायने क्या है। उस पर मैं चाहता हूं समाज को आगे आना चाहिए। हर प्रदेशवासी को आगे आना चाहिए, जिसको जानकारी मिले अखबारों में, टीवी में और कहीं से आगे उस व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि सरकार अभी मान लो मैं 3000 करोड़ का खर्च कर रहा हूं, मान लीजिए ये जो बीमा किया हमने 10 लाख का, पूरे 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी हो, साथ भगवान करे वो एक्सीडेंट नहीं हो जाए मान लो, तो उसके लिए 5 लाख का बीमा साथ में सतही हो गया। इस प्रकार की स्कीम है, पर फायदा तो मिले लोगों को। अगर फायदा तब मिलेगा तब आप लोग से, आपका मतलब कार्यालय में बैठे उनके नहीं कह रहा हूं, पूरे प्रदेशवासियों को मैं आह्वान कर रहा हूं, उनको आगे आना चाहिए और सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए और गरीब आदमी को गाइड करना चाहिए कि आपको इस प्रकार से इलाज फ्री हो सकता है। खाली जनरल कार्ड बनाने की जरूरत है पूरे परिवार का, और कुछ नहीं करो। 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान में जिनको हमने जोड़ा है इससे। उनमें जो महिला है उसको मुखिया बनाया है। उन सबको हम लोग इंटरनेट फ्री के साथ में 3 साल के लिए मोबाइल फोन फ्री दे रहे हैं सब महिलाओं को, जिससे वो स्कीमों की कमी है, शिकायत है, अस्पताल से शिकायत है, कुछ सुझाव देना चाहती है महिला या परिवार के कोई लोग, तो वो टेलीफोन के माध्यम से सुविधा मिलेगी उसको, भी हम व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ हमने किया है। खाली मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रयोग जो हमने किया हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं, और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लिख के भेजा, मैंने कृपा करके आप भी पूरी स्कीम को पूरे देश में लागू करवाएं, सब राज्यों में लागू करवाएं। समय आ गया कि सोशल सिक्योरिटी जो है, सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति को मिले। आप
आज 21st सेंचुरी में जो सपना देखा था राजीव गांधी ने, वो कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फोन भी आ गए, इंटरनेट सेवाएं भी आ गई, लोग समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाहते उस वक्त में। आज सब कुछ आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं आईपैड और मोबाइल कंप्यूटर चलाना जानते हैं, पूरा ज्ञान भरा पड़ा उसके अंदर, जो चाहो देख सकते हो। तो क्यों नहीं हम भी उन राष्ट्रों की तरह जो जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड या अमेरिका है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हर व्यक्ति को जो गरीब है, वो बीपीएल की जाने छोड़ दीजिए, सभी बीपीएल में है गरीब जो है, कि कोई जाति का है, धर्म का व्यक्ति है, अगर गरीब है वो मजदूर है, मान लीजिए जिंदगी भर मजदूरी करता है बिल्डिंग बनाने के लिए, अट्टालिका खड़ी करते हैं, तो कोई मशीन जो होती है क्या? मशीन के साथ में मजदूर भी काम करता है, इंसान काम करता है। जो बूढ़ा हो जाता है वो शरीर साथ नहीं देता है, उस पर सरकार की ड्यूटी है कि उसको इतनी पेंशन दे कि वो आराम से गुजारा कर सके अपना परिवार। इस भावना के साथ में सोशल सिक्योरिटी देश में लागू होना चाहिए, और वो तभी होगी तब जो सत्य साई हॉस्पिटल में जो ट्रस्टियों ने काम किया है, इस प्रकार की सोच रखेंगे, ये भी सोशल सिक्योरिटी है। ये जो ट्रस्ट है काली साई बाबा के नाम से, पर इनके दिमाग में बात आई, छोटे बच्चों का भी करते हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है राजकोट के अंदर बड़ों का भी करते हैं। छोटे बच्चों को करते हैं अहमदाबाद में, और बड़ों को करते राजकोट के अंदर। पटेल रहे नहीं, उस वक्त से आप लोग जुड़े हुए हो, तो आज इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, ये प्रेरणा देने की बात और होगी। तो मेरा मानना ये है कि मैंने सुना है कि इनका काम जो है दिल्ली में भी, राजस्थान के अलावा दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, साउथ अफ्रीका के तंजानिया में भी आपने कैंप लगाया है। मैं आपको साधुवाद भरे देना चाहता हूँ, आपको सारा से आता हूँ। एक बात देखिए, मैं अपनी बात सॉल्व करता हूं। ब्रिटेन में रिसर्च हुई है, इंग्लैंड के अंदर 75 वर्ष वाली बीमारी जो है, पहले जिनको बीमारी 75 वर्ष को होती थी, वो जो है 50 वर्ष के लोगों में लग गई है। बहुत चिंताजनक बात है। जो बूढ़े ज्यादा होते थे 75 वर्ष के, उनको बीमारी होती थी, वो आज 50 वर्ष के लोगों में लग गई। खान पान, पर्यावरण, जो देख रहे हम लोग स्थिति है, हमारे मुल्क के अंदर भी पर्यावरण को लेकर देखिए आप, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मई जून की गर्मी जो है वो मार्च अप्रैल में पड़ रही है। मई जून वाली गर्मी 45 डिग्री से ज्यादा आज मार्च जून में पड़ने लगी। राजस्थान के अंदर भी होती है, कई भागों के अंदर बिजली की कमी पूरे 16 राज्यों में हो गई देश के अंदर। पीने के पानी के लिए कुछ तरसते रहे हैं, क्योंकि पानी की मांग बढ़ जाती है। ये हालात सब जगह है, पर जो पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बड़ा असर है। ये जो रिसर्च हुई है, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में भी रिसर्च होनी चाहिए कि वास्तव में ये जो हालात बदल रहे हैं, इसमें कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। रिसर्च भी हो, उसका फायदा लोगों तक पहुंचे। तो इस मुबारक मौका इतनी मानता हूँ कि बच्चा जो है, जिसका हार्ट में पैदाइश के साथ, पैदा होने के साथ में ही हार्ट में वाल्व हो गया है, हार्ट में छेद हो गए, क्यों छेद एक से अधिक भी होते हैं जो मैंने शुरू, उन सब बच्चों को जिंदगी में पता नहीं कब तक जिंदगी रहेगी। कोई 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद में सकता, वो खत्म हो जाता है। और उनका इलाज अगर बचपन में रहता है, आप बताइए कितने बड़ा काम हो सकता है, कितनी बड़ी सेवा है ये। किसी इंसान की जिंदगी बचाना कितनी बड़ी सेवा। मुझे याद है, मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब मेरे पास में डॉक्टर अली पापना एक जयपुर में है, वो लेके आए थे छोटे बच्चों को।
जो डफ एंड डम होते बच्चे पैदाइश में, वो जिंदगी भर नहीं सुन पाते हैं, ना सुनते हैं ना बोल पाते हैं। अगर सुना ही नहीं बचपन से उसने कोई बात को, जो बच्चा होता है वो बोल सकता है, खाली सुन नहीं सकता। बचपन में पैदा होते ही ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब सुन नहीं सकता, पता नहीं दुनिया क्या बोल रही है, तो बोल भी नहीं सकता। वो बीमारी नहीं बोलने की नहीं, उसको खाली सुनने की है। मेरे पास लेके आया था, आजकल कोक्लियर प्लांट आ गया है, 7 लाख रुपए लगभग लगते हैं उसके। अब वो प्लांट लग जाए बच्चे के कान में, ऑपरेशन हो जाए बचपन में, तो वो सुनने लग जाता है। और सुनने लगेगा तो बोलने लग जाता है, ठीक जाता है कि मेरा भाई क्या बोल रहा है, घर में क्या बोलते हैं, स्कूल में क्या बोलते हैं। तो वो सुनता भी है और बोलता भी है जिंदगी भर। आज मुझे खुशी है कि उस वक्त मैंने शुरुआत की मुख्यमंत्री सहायता कोष से। आज वो इतने बच्चों को लाभ मिला है, इतने ऑपरेशन हो रहे हैं, और मैंने सुना है भारत सरकार ने भी फ्री कर दिया उसको, जो मैंने सुना। तो खाली रुचि लेने की बात है, सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए, समाज सेवा करने वाला कमिटमेंट होना चाहिए कि हम कैसे जिंदगी में क्या दे सकते हैं इंसान। इतने में लंबी बात देखा था, मुझे आज याद किया, मुझे कि जाना था, तो मैंने कहा मैं एक बार अवश्य आऊंगा, आप सबके दर्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप गांव से भी आए हो, बच्चों को लेकर आए हो, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और राजस्थान में भी जो हमने शुरुआत करी है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे इसको। फ्री इलाज हो रहा है, और जो एमओयू किया है, हो सकता है कि इनका अस्पताल इतना राजस्थान में खोल दे अस्पताल, बच्चे माने जाना पड़ेगा। अब तो हमने खोलने तक कहते मिले हैं, अगर आप हिम्मत करते हो यहाँ खोलने के अस्पताल को, तो हमारे संग मिलकर के आप और बड़ा काम करता है। ये बात खत्म अभी बात। धन्यवाद, जय हिंद, मेरी शुभकामनाएं तमाम बच्चों को। धन्यवाद। बैठेंगे अभी तो। अरे 12 बजे बैठ जाओ। भगवान बाबा कहते हैं, यह जीवन तो एक अवसर है जो बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है, इसलिए इस जीवन के प्रति क्षण को, प्रति पल का उपयोग श्रेष्ठतम रूप से करना चाहिए। उसी से ही हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। जब भी शुभ कार्य का अवसर करने का मौका मिले, उसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। हमने श्री सत्यसाई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात राजस्थान सरकार एवं श्री सत्यसाई सेवा संगठन की ओर से आयोजित इस निःशुल्क हार्ट शिविर में हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी हम सब के बीच में पधारे। आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने समय निकाला। साथ ही हमारे बीच में श्री प्रसादी लाल जी मीना, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री रघु शर्मा जी, पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, श्री अर्जुन मोडिया जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री हिम्मत सिंह जी पटेल, विधायक गुजरात विधानसभा, एवं श्री महेश काला जी, श्री सुधीर गुप्ता जी पधारे। आप सबको मैं सत्यसाई संगठन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय साई राम। निकाल के हैंड तो करो क्या निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। तो यार ये अटक गए यार, साला निकल ही नहीं रहा इसके। तो ये लटक ऐसे उठा ला यार, क्या उठा ला। ये सारे बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अहमदाबाद में।
सब नेता के नेता हैं सारे नेता। अभी साईं बाबा ऐसा हमेशा बता रहे थे कि एक्चुअली विगत 10 बच्चों को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। पहली डेट सर हम 4 तारीख की दे रहे हैं। इरफान, राजवीर, दीपाली, अरविंद, तुषार। आगे ये सारे बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अहमदाबाद में। पूरे देश के अंदर हिंसा का माहौल है, ध्वजा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, ये उनका एजेंडा का पार्ट है। और ये अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे। इनकी योजना बनाई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी दिल्ली में, मान लीजिए मेंबर पार्लियामेंट की, तो मैंने सुना है डॉक्टर करोड़ी मीणा के बारे में कहा गया कि बाकी एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ी मीणा करता है वो तुम सब करो, मतलब धमाल पट्टी करो। धमाल पट्टी होगी, हिंसा होगी, अशांति रहेगी, तो काम रुकता है सरकार का, डिस्टर्ब होता है काम, विकास रुकता है। इनका सोच यही है कि हम कैसे विकास को ठप करें, योजनाएं लागू नहीं हो पाए जो हमने घोषणा की बजट के अंदर। ये इनका एजेंडा है। देखो, आपको, हमको, सबको, मीडिया वालों को समझना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि मीडिया पे दबाव है, आपकी मजबूरियां हैं, तब भी आप रास्ता निकालिए। देश के हित के अंदर, समाज के हित के अंदर शांति, भाईचारा, सद्भाव, अहिंसा का माहौल रहे। हिंसा के जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पर जो करौली में हुआ वो एक प्रकार से प्रयोग था उनका। करौली में जो घटना हुई, आप देखेंगे, हमने तो रोक दिया राजस्थान भर में। रामनवमी पर सब धर्मों ने मिलकर के जुलूस निकाले, परंतु करौली में जो प्रयोग हुआ उनका जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे 7 राज्यों में हुआ है। 7 राज्यों में और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए। जब आप दंगा होता है कहीं पर, जब पकड़ते हो पहली बार, तो उसमें जो अभियुक्त बनता है या गलती करता है वो भी होता है, और निर्दोष भी फंस जाते हैं उस वक्त में, जो सड़क में चलता हुआ। यही करौली में हुआ होगा। तो वो कहने लगे करौली में जो घटना हुई है वो निर्दोष फंस गए हैं। तो मैंने उनको कहा, भाई हो सके निर्दोषों को छोड़ देंगे उनको, परंतु निर्दोषों पर आप बुलडोजर कैसे चला रहे हो? मध्य प्रदेश में, यूपी में जो पकड़े गए सबके घर तोड़ दिए गए। तो ये जो इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है, समझने की कोशिश करें प्रदेशवासी। अगर नहीं समझेंगे युवा पीढ़ी, तो आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य जो है युवा पीढ़ी पे निर्भर करता है। अभी तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे भड़काना बहुत आसान है। जैसे आग लगाना आसान होता है, आग लग जाती है, बुझाना में बहुत तकलीफ आती है। वही सिद्धांत लागू यहाँ होता है। एक आदमी कमजोरी होती है, जाति और धर्म कमजोरी होती है, और आस्था भी होती है। उसको अगर आप बदल दो तनाव के अंदर, माहौल का, कौन धर्म सिखाता है? गांधी जी ने कहा है अपना धर्म जो है उस पर गर्व करो। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, ये गांधी जी ने कहा था। हम सब यही बात करते हैं। हम सब हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हिंदू धर्म पर, परंतु दूसरे धर्मों का सम्मान करो। ये भावना अगर सब में आ जाए, झगड़े मिट जाए। इनको तो राज जो आया है वो धर्म के नाम पे आया है, ध्रुवीकरण के नाम पे आया है। ये इसको और बढ़ाएंगे। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है पक्ष को लेकर, और लगातार कई उदाहरण भी देते हैं। जैसे अभी विश्व परिषद ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करौली वाले मामले में भी उदाहरण दिया। तो अब देखो नहीं, अलवर में क्या है, राजगढ़ में इनका खुद का नगर परिषद का बोर्ड, उन्होंने प्रस्ताव पास किया, और राजगढ़ के अंदर 35 पार्षद में से 34 इनके,
यू जस्ट इमेजिन 35 पार्षद में से एक जीता कांग्रेस का, 34 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो प्रस्ताव पास करते हैं और मंदिर गिरा देते हैं, और अभी तक उस इश्यू को बनाए हुए हैं जिंदा, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है इनको, तो कांग्रेस को बदनाम करना है। तो जनता को खुद को सच्चाई का साथ देना चाहिए, तब जाके इनको सबक मिलेगा। वरना जो रास्ता पकड़ लिया इन लोगों ने, किसी को नहीं मालूम है देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। आज देश का बुद्धिजीवी है, लेखक है, पत्रकार है, सब चिंतित है। अब पढ़ लीजिए जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं, जितने डिस्कशन आ रहे हैं आपस के अंदर, समझ लीजिए आप लोग बहुत खतरनाक माहौल है देश के अंदर। ये खतरनाक माहौल में आग लगाना चाहते हैं और ज्यादा, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई किसी ने कमेंट कर दिया हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। जो कुछ फैसला करना हो सब मिलके करो, सब धर्म के लोग, जाति के लोग मिलकर फैसला करो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। सर बिजली का एक बड़ा संकट चल रहा है। बिजली संकट देखिए 16 राज्यों में है, 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपनी अपनी कोशिश कर रहे होंगे कि भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूं कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को, जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सके, अनावश्यक आपका कूलर या फ्रिज नहीं चले। इंडस्ट्री वालों में कट लगा दिया, 50% इंडस्ट्री बंद रहेगी, 50% कट लगा है। जो कदम उठा सकते हैं हम लोग उठा रहे हैं। पानी की त्राही मची हुई है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से एबो, तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। लू से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि लू लगने के बाद में आजकल आप देखिए बीमारियां हो रही है। मैं सुन रहा हूँ कि मंत्री जी खड़े, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, गांव में भी CHC PHC में ज्यादा भीड़ बढ़ने लग गई है, लोग बढ़ने लग गए। हम सबको बचाव खुद का करना पड़ेगा। हम लोग तो सरकार तो कर ही रही है। सरकार राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हमने फैसले किए हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे IPD OPD फ्री हो, चाहे आपका किडनी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो या लीवर ट्रांसप्लांट हो, सब फ्री कर दिया जाए। 15 लाख 20 लाख खर्च हो, ऐसा कहीं हुआ है कि दुनिया के अंदर? दुनिया में हुआ क्या? ओबामा केयर के नाम से अमेरिका में शुरुआत करी थी, मैंने सुना वो स्कीम भी सक्सेस नहीं हो पाई है। तो आप सब दुआएं करो कि हमारी स्कीम सक्सेस हो। धन्यवाद।